पूरे में रश हो गया। प्रत्याशी चुरू लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया के समर्थन में जो यहाँ सभा की जा रही है उसमें सभी लोग पधार चुके हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ ठाकुर जी मंदिर के पास पहुंचे। स्वागत की कड़ी में पधारे हुए मेहमानों का अपने भारतीय परंपरा अनुसार स्वागत के लिए श्रीमान महावीर जी पवार माला पहनाएंगे और मोटाराम जी खिलेरी सापा पहनाकर स्वागत करें। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। मोटाराम जी माला पहनाकर स्वागत करेंगे। हमारे गीताजी जी खींचर का लोकनाथ जी माला पहनाकर स्वागत करें। अर्जुन सिंह जी प्रौसा का देवीलाल जी माला पहनाकर स्वागत करें। साथ सामने लोगों से इनका रणवीर सिंह जी माला पहनाकर स्वागत करें। गीताजी प्रजापति का माला पहनाकर स्वागत करेंगे देवराम जी खिलेरी। श्रीमती जी संतोष जी तालियों का माला पहनाकर स्वागत करेंगे प्रहलाद सिंह जी। गौरी सिंह जी राजपूत सरपंच साहब रंजू सर इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे भगवानाराम जी डीलर। सिंह बामड़िया इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे बेबूराम जी। अब श्रीमान गिरिराजी खींचर अपने विचार व्यक्त करेंगे सभा को संबोधन करने के लिए। गिरिराजी खींचर। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पूर्व विधायक श्रीमान अविनेश जी महर्षि साहब, हमारे पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी प्रासा, हमारे पूर्व प्रधान श्रीमती संतोष जी तालनिया, गिरधारी जी प्रजावत, भवानी सिंह जी राजपुरोहित, जितेंद्र सिंह जी बामणिया और गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीण जनों, आने वाली 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है। इसमें अपने चूरू लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान देवेंद्र जी झाझड़िया हैं। आपको 19 अप्रैल को संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करना है। भारतीय जनता पार्टी को मतदान क्यों करना है ये मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के 10 साल स्वर्णिम काल रहा है। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं जो आज तक कोई भी नेता कर नहीं पाया। राम मंदिर का निर्माण, धारा 370-18, 3 तलाक, महिलाओं को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर प्रदान करना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि योजना। ऐसा कोई घर या व्यक्ति नहीं जिसके घर पर मोदी जी के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो। किसी न किसी योजना से जुड़ा है और 10 साल में अपने भारत का विश्व में नाम ऊंचा हुआ है। आज भारत के लोगों को व भारत को पूरे विश्व के देश सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं। वह तीसरी बार फिर हम यदि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे तो अपने देश का भविष्य उज्जवल होगा, आप सबका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है
कि आने वाले 19 तारीख को सब काम छोड़ के वोट जरूर डालना है, अपने मत का प्रयोग करना है, वह कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत। हमारे पूर्व विधायक अविनेश जी महर्षि आपको संबोधित करेंगे। धरती पर मंचासीन आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा रतनगढ़ पंचायत समिति के पूर्व प्रधान, आदरणीय संतोष जी तानड़िया रतनगढ़ की पूर्व प्रधान, आदरणीय गिरधारी जी खीचड़ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हाँ तेजाराम जी सारण को स्वागत कराओ भाई। हाँ तेजाराम जी सारण, तेजाराम जी सारण, आदरणीय राधेश्याम जी शर्मा, गिरधारी जी प्रजापत, रणदीसर के पूर्व सरपंच और वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य भवानी सिंह जी राजपुरोहित, भाई नदीम चेजारा जी, समस्त मेरे राकेश जी, सभी गांव से पधारे हुए अतिथिगण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मेरे से पूर्व गिरधारी जी खीचड़ साहब ने आपको 19 तारीख को होने वाले चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई देवेंद्र झाझड़िया को विजयी बनाने की अपील की है। मित्रों, ये चुनाव लोकसभा का चुनाव, देश की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। ये चुनाव भारत के भविष्य का चुनाव है, ये हमारे बच्चों के भविष्य का चुनाव है। और इस चुनाव के अंदर हम सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दो उम्मीदवार हमारे सामने हैं। दो पार्टी हमारे बीच में है। एक पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने दुनिया में इस भारत देश का नाम रोशन किया है, और दूसरी पार्टी का नेता राहुल गांधी है। अब राहुल गांधी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई तुलना है क्या? कोई तुलना नहीं है। वैसे ही मित्रों, हमारी जो पार्टी कांग्रेस और बीजेपी है, उन पार्टियों के अंदर भी तुलना करके देखो। एक पार्टी कहती है कि 400 पार अब की बार हम विजयी होंगे, और दूसरी पार्टी के गठबंधन वाले जो गठबंधन है, जैसे तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी कहती है कि कांग्रेस तो 40 भी पार नहीं करेगी, 40 सीट भी नहीं आएगी। कैंडिडेट को हम विजयी बना दें तो वो करेगा भी क्या? अब कैंडिडेट की बात करो। कैंडिडेट के अंदर हमारा कैंडिडेट भाई देवेंद्र झाझड़िया विकलांग, दिव्यांग होने के बावजूद भी, जिसने इस भारत माता का नाम रोशन किया विदेश की धरती पर 3 बार गोल्ड मेडल लेकर के, हादसे का शिकार हो गया बचपन में, लेकिन हौसला इतना, जज्बा इतना कि मेरे देश का तिरंगा झंडा विश्व में फहराऊंगा, और 3 बार फहरा दिया। गरीब किसान की झोपड़ी में जन्म लिया, बचपन में हादसे का शिकार हो गया, भाला फेंकने की इच्छा, लेकिन भाला फेंकने के लिए भाला नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं, लकड़ी का भाला बना करके दौड़ना पड़ता है, दौड़ने के लिए जूते नहीं, पहनने के लिए टी शर्ट नहीं, और खाना खरीद के खा नहीं सकते, और एक हाथ से बनाने में दिक्कत, लेकिन फिर भी खाना बना करके खुद NIA में ट्रेनिंग करते दौरान संघर्ष में पल बढ़कर इस देश का नाम रोशन करके 3 राष्ट्रपतियों ने, 3 अलग अलग तीनों राष्ट्रपतियों ने देवेंद्र झाझड़िया को सम्मानित किया, पद्म भूषण दिया, पद्मश्री दिया, खेल रत्न
सबसे बड़े अवार्ड है। और देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री निवास में बुलाकर सम्मान किया। जो मान और सम्मान किया वो आप सब लोगों ने देखा है। जैसे मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारा इस तरह का भाई देवेंद्र झाझड़िया जैसा हमारा प्रतिनिधि बन करके जाए, जो खिलाड़ियों की पीड़ा समझता है, जो किसानों की पीड़ा को समझता है, जिसने गरीबी देखी है, जो हर वर्ग का ध्यान रख करके हमारी आवाज को बुलंद करे, जैसे हिंदुस्तान का नक्शा फहराया वैसे ही। दूसरी तरफ मैं हमारा ही पुराना साथी है, भाई है, आओ बैठो ग्रेट, हमारा पुराना साथी भाई है। एक परिवार को लगातार 40 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने मान सम्मान दिया। 40 वर्षों तक पार्टी में रह करके अनेक पदों पर कार्य करने का मौका दिया। सरपंच से सीधा एमपी की टिकट देकर के एमपी बनने का मौका दिया। और मित्रों, उसके बाद में 2 बार हारने के बाद भी राम सिंह जी कसवा को फिर तीसरी बार टिकट दिया। उसके बाद माताजी प्रधान बनी, जिला प्रमुख बनी, एमएलए बनी, समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन बन के मंत्री पद को पर सुशोभित हुई। फिर उसके बाद में राहुल कसवा को 2 बार टिकट मिली और मोदी जी की लहर में राहुल कसवा 2 बार एमपी बन गए। मैंने राहुल कसवा के भाषण कई जगह सुने हैं मित्रों, आप लोगों ने भी सुने होंगे। राहुल कसवा 10 वर्षों का लेखा जोखा बताते हैं। अभी गिरधारी जी खींचर कह रहे थे, ये स्वर्णिम काल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने काम करके इस हिंदुस्तान को 5वीं आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का काम किया। तो 10 वर्ष का काम तो गिनाते हैं राहुल कसवा कि हमने 10 वर्षों में काम किया। ये काम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मोदी जी से पहले का कोई काम आप गिना सकते हो तो आपके पिताजी 4 बार सांसद रहे। आप एक काम गिना दो, जब कांग्रेस का शासन 10 वर्षों के पहले 10 वर्ष तक कांग्रेस का शासन था देश में, तब एक काम बता दो, आपके पिताजी तो उस समय सांसद थे। तो ये काम जो गिना रहे हैं, ये काम तो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने किए। उज्ज्वला गैस की बात करी, बहनों की आंखें 40 वर्ष में खराब हो जाती थी, उज्ज्वला गैस देकर के उनकी आंखों को बचाने का काम किया। हमारे बच्चों का भविष्य सुधरे, लोगों ने उस समय कहा, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा कि 15 पैसा मिलता है, 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है। ये कह तो दिया, लेकिन ये 1 रुपया कैसे मिले इस बात की सोच उनकी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी ने खाते खुलवाए, जनधन के खाते खुलवा करके जीरो बैलेंस के खाते खुलवाए और ये कहा कि ये सबके खाते खोलो। बैंक वाले परेशान हुए, लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं जीरो बैलेंस के खाते खुला करके, लेकिन सोच था कि मेरे किसान भाइयों को मैं किसान सम्मान निधि दूंगा तो वो सीधे खाते में चली जाएगी और बिचौलिए जो 85 पैसा 1 रुपए में खा जाते थे, वो 85 पैसा खाने नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा और मैं खाने दूंगा। ये घोषणा देश के प्रधानमंत्री ने की थी। आज ये चुनाव गांव का चुनाव नहीं है, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं है, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की अस्मिता का चुनाव है, ये देश के विकास का चुनाव है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर हमारे भारत का किस तरह से नाम हो, ये इस बात का चुनाव है। ये मेरे देश के बच्चों के भविष्य का चुनाव है, ये मेरी माता बहनों की इज्जत का चुनाव है, ये मेरे किसान भाइयों के समृद्धि का चुनाव है। ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर छोटे छोटे देश जो हमको आंखें दिखाते थे, उन लोगों की जो आंखें दिखाने वाले लोगों को जो करारा जवाब देकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इस भारत का नाम रोशन किया, इस बात का चुनाव। नासूर बन गया था जम्मू कश्मीर,
धारा 370 हटा करके इस देश को एक अलग दिशा देने का काम किया है। ये मोदी का कमाल है। राम मंदिर की बात तो मैं क्या कहूं, ठाकुर जी के मंदिर के सामने बैठे हैं वो भगवान एक टेंट के अंदर वर्षों वर्षों तक विराजमान रहे। और जिन लोगों ने, जब हम कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हम मंदिर बनाएंगे, तब वो कहते थे तारीख नहीं बताओगे। हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, 22 तारीख उद्घाटन भी हुआ। और आज हम सब के आराध्य भगवान श्री राम हमारे जीवन में इतना भव्य मंदिर बनकर के प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के होकर के भगवान विराजे हैं। हमने दीपावली बनाई, अब की बार तो 3 दीपावली मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक दीपावली हमने दीपावली के दिन मनाई, एक दीपावली हमने 3 दिसंबर को मनाई, जब राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार बनी, जिसने कहा था कि ये मेरे नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोगों को, पेपर लीक करने वाले लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल के सींचों में डालेंगे। और हमने करके दिखा दिया। चुने हुए थानेदार कभी होता है कि चुने हुए थानेदारों को गर्दन पकड़ करके गिरफ्तार करके उनको अंदर डाल दिया। ये नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने वाले लोग थे। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने कहा कि मेरा राजस्थान अपराध मुक्त राजस्थान होना चाहिए। पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दे दिए। हमने कहा था कि गैस के सिलेंडर के पैसे कम करेंगे, हम 450 रुपए के अंदर गैस का सिलेंडर मिलने लगा। हमने कहा था कि हम डीजल और पेट्रोल के ऊपर वेट कम करके पैसा कम करेंगे। हमने डीजल और पेट्रोल के ऊपर पैसा कम करने का काम किया। ये राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार ने किया। मित्रों, नौजवान दोस्तों, सोचने की जरूरत है आप लोगों को, कैसी सरकार चाहिए। अमेरिका में देश का प्रधानमंत्री जाए तो वहां का राष्ट्रपति लाल कारपेट बिछा करके खड़ा मिले, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए। या मनमोहन सिंह गए थे, जामा तलाशी लेने के बाद में उनको वहां पर प्रवेश दिया था, वैसा प्रधानमंत्री चाहिए या नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। यदि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए तो देवेंद्र जैसे भाई देवेंद्र झाझड़िया को चुनाव जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजो। ये निवेदन करने के लिए मैं और मेरे साथी आए। मित्रों, आप सारे लोग बैठे, नौजवान भी है, बुजुर्ग भी है, 36 बिरादरी के लोग बैठे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं इस बात का कि 5 वर्ष मैंने चुनाव लड़ा, अभी आपके आशीर्वाद से 80,000 वोट मिले, कोई वोट कम नहीं मिले। हार और जीत होती रहती है, लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और अभी 3 बार मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके मेरे से बात की है। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि 5 वर्षों तक आपका सेवक बनकर के आपका काम करूंगा। आपको कभी ये नहीं कहूंगा कि मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, मेरी क्या चलती है, या मैं हारा हुआ व्यक्ति हूं, मैं कैसे काम करूं, या मुझे वोट नहीं दिए, मैं कैसे काम करूं। ये शिकायत कभी आप लोगों को नहीं करूंगा। वोट दिल से लगता है और वोट 36 कौम देती है। जब जाकर के इतने वोट मिलते हैं, चुनाव में हार जीत होती रहती है। लेकिन मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि 5 वर्ष में काम आप बता देना। काम मैं करूंगा, आपका व्यक्तिगत काम हो चाहे सार्वजनिक काम हो, काम मैं करूंगा। लेकिन मित्रों, आज झोली फैलाने के लिए आया हूं मेरे छोटे भाई देवेंद्र झाझड़िया के लिए। देवेंद्र झाझड़िया वो शख्सियत है जिसको आप यदि चुनाव में विजयी बना करके भेजेंगे तो हिंदुस्तान के 7 करोड़ दिव्यांग लोगों को आप लोग संदेश देंगे। 7 करोड़ दिव्यांग लोगों को आप लोग आशीर्वाद देंगे। 7 करोड़ दिव्यांग लोगों की तरफ आप लोग देखेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग भारी बहुमत से भाई देवेंद्र झाझड़िया को विजयी बनाए, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। ये बात तो तय है कि देश का प्रधानमंत्री तो फिर नरेंद्र मोदी बनेगा। ये तो मानते हो ना आप सारे लोग।
जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो तो मित्रों फिर बात ठीक नहीं रहती है। मैंने कहा था कि राजस्थान में सरकार तो बनेगी, निश्चित रूप से भजनलाल जी की बनी। और पहले ही कहा था आप लोगों को कि आप यदि हमें आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से आपके काम ज्यादा होंगे, डबल होंगे। आज सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में बन गई, लेकिन आपका भाई यहां से सुनकर के जाता तो आज दूसरी हैसियत में होता, हम और भी ज्यादा होते। लेकिन फिर भी ये कहता हूं, आप लोगों को कोई कमजोरी लाने की जरूरत नहीं है। ये आपका भाई आपके सामने बैठा है, आपका सेवक बन करके काम करेगा। बात माननी पड़ेगी। हरासर गांव की जब मशीन खुले तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को लीड मिले। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, ये मोदी जी ने कुछ गारंटी दी है, मोदी गारंटी देते हैं, वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फितरत के अंदर है कि वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं, ये मेरी गारंटी है कि 5 वर्षों तक हम लोग आपके सेवक बन करके काम करेंगे। लेकिन हरासर गांव के लोगों, आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आप भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मेरी बात थोड़ी जच्ची के तो जच्ची में आप लोग दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करके भारत माता का जयकारा लगाएंगे। ये भारत मां के लिए देवेंद्र झाझड़िया का एक किस्सा याद आ गया। जब देवेंद्र झाझड़िया ने पहला गोल्ड मेडल लिया तो इंग्लैंड से यह ऑफर आया कि देवेंद्र झाझड़िया हमारे देश की नागरिकता देते हैं आपको और आप हमारे देश से खेलो। देवेंद्र झाझड़िया ने मना कर दिया कि मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूं, जिस देश में पैदा हुआ हूं, मैं मेरे देश का नाम रोशन करूंगा और मेरे भारत से खेलूंगा, मेरे भारत से खेलूंगा। और खेल करके फिर दोबारा भारत का परचम 3 बार लहराया। ऐसे देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगने के लिए आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और भारत माता का जयकारा लगाइए। भारत माता के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी में आएंगे, समय हम आपको बता देंगे, साधन भेजेंगे। आप सबको प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए चूरू आना है। मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, एक समय ले रहा हूं, थोड़ा पैसा बाधा मेरे लिए। हमारे क्षेत्र में, चुरू क्षेत्र में मतदान प्रतिशत लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव के और जो पंचायत राज चुनाव की अपेक्षा बहुत कम होता है, जिसका कारण यह है कि हमारे वोटर्स ज्यादातर घर में रह जाते हैं। तो कार्यकर्ताओं से मैं मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं कि एक भी वोटर घर में ना रहे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए। पिछले साथ में भर्ती मतदान पर पूर्ण रूप से रोक लगाए। हमारे लिए 2 लाख वोटों से निश्चित है। जय भारत। तो मैं कठिन दूसरी तरफ में है, एक दिन आऊंगा जरूर 2 दिन के लिए, तो उतनी टाइम को चक्कर लाने को तो कटा देगा। नहीं तो सुनो 5 साल सारा सेवक को सुनो 5 साल सारा सेवक तो समझ लो देश जिता दूंगा। जरा देवेंद्र झाझड़िया ने देखोगा जो गाँव गाँव डाली खिला देगा। देखेगा सारे अब फिर भी मौका मिलेगा तो देखा ना। लेकिन देखो 1800 गाँव कमाए, समय कम रहने के कारण घोषणा को नहीं आए भाई। लेकिन सारो लोकल प्रतिनिधि, सारो लोकल सेवक में बैठो, काम जिससे से निकाल करते हो। देवेंद्र झाझड़िया ने जिता दो, ये तो बात दुनिया से ठीक है। जय हो बाबा बजरंगबली बाबा, जय हो ठारी, जय हो। प्रोग्राम में स्वागत सम्मान के कार्यक्रम में मैं निवेदन करशूं आदरणीय हनुमान सिंह जी राजपूत कि आप पधारे और आदरणीय दिनेश जी महर्षि भाई साहब को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें।
शेखावत निवेदन, भोर सिंह जी शेखावत निवेदन कि माननीय भागीरथ सिंह जी को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय भोर सिंह जी। आप आदरणीय गुलाब सिंह जी निवेदन कि माननीय अर्जुन जी प्रांत को माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय सुखपाल जी विधायक साहब से निवेदन, भाई साहब गीताजी खिचड़ का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय मान सिंह जी खिच्ची से निवेदन कि शिव भगवान जी कम्मा का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय पृथ्वी सिंह जी से निवेदन कि आदरणीय बजरंगी भाई साहब का माल्यार्पण कर मान स्वागत सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण राम जी खिलेरी से निवेदन हमारे पूर्व प्रधान बहन आदरणीय संतोष जी तालनिया का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय राघव जी मोरसरा से निवेदन शिवपाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय पवनदास जी से निवेदन की शिवपाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। महेंद्र सिंह सरदार साहब से निवेदन कि राधे श्याम जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय श्रवण जी बिदावत से निवेदन कि माननीय कुंदन जी खोनिया का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। माननीय अमरचंद जी सुतार से निवेदन गिरधारी जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय किशन सिंह जी से निवेदन कि रतन सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय नारायण जी खिलेरी से निवेदन कि पधारे और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। तालिया का पुष्पगुच्छ भेजकर स्वागत सम्मान करें। अब मैं आदरणीय कुंदन जी आप सबसे निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करें। तो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, इसके अंदर अपने को जो उम्मीदवार दिया गया है वो एक विश्व के अंदर अपने हिंदुस्तान का नाम किया उन्होंने खेल के अंदर। वो सबके जाने पहचाने उम्मीदवार है। हमने सबने देखा था उनको उस टाइम जिस टाइम अपने देश का नाम किया था। 19 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट देके देवेंद्र जी जाड़िया को विजय बनाए जय भारत से। मैं आदरणीय गिरधारी जी खिचड़ से निवेदन करूंगा मंच को संबोधित करें, सभा को संबोधित करें। उपस्थित हमारे पूर्व विधायक अभिलेश जी महर्षि साहब, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता बजरंग जी गुर्जर, पूर्व चेयरमैन शिव भगवान जी कम्मा, पंचायत समिति प्रतिनिधि व पूर्व सरपंच भागीर सिंह जी राठौर, हमारे पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी प्रांसा, हमारी पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, कुंदन जी पूनिया, भवानी सिंह राजपुरोहित, पवन सिंह जी, गिरधारी जी प्रजापत और साथ में चल रहे पार्टी के सारे पदाधिकारीगण और गांव डोंगरास के सभी ग्रामीण जनों व नौजवान साथियों, आने वाली 19 लोकसभा का चुनाव है। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का चुनाव है, जिसमें हमारे नरेंद्र जी मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने हमारे देश में शानदार प्रत्याशी भेजा है जिसको पूरा विश्व जानता है, देवेंद्र जी झाझड़िया,
जो देश को 3 बार स्वर्ण पदक दिला चुके हैं, वह विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हुए हैं। ऐसे प्रत्याशी को हमारे देश में भेजा है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि आने वाली 19 तारीख को सारे काम धंधे छोड़ के और सबको कमल के फूल को बटन दबाकर भाई देवेंद्र झाझड़िया को भारी मतों से विजय बनाना है। देवेंद्र झाझड़िया को भारी मतों से विजय क्यों बनाना है? 10 साल से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो पूरे विश्व में कोई भी नेता नहीं कर सका। हमारे देश के सबसे बड़े मुद्दे थे राम मंदिर, धारा 370 हटाना, 3 तलाक का मुद्दा, सीएए, वो जो कानून है उनको हमारे देश में लागू किया है। वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास की व्यवस्था की है। वह बहनों के लिए उज्ज्वला गैस योजना लेकर आए। वह हमारी माताओं की इज्जत बचाने के लिए इज्जत घर बनवाए हैं। प्रत्येक घर में पूरे देश में जो शौचालय है उनका निर्माण मोदी जी ने करवाया है। ऐसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज भारत 5वीं आर्थिक विश्व शक्ति बनने जा रहा है। ये सारी मोदी जी की देन है। अतः मेरा सभी से निवेदन है कि ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। अपने को निर्णय करना है कि देश की बागडोर किसे सौंपनी है। जिसने देश को 10 साल बहुत प्रगति के पथ पर पहुंचाया है, वापिस तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। और वो प्रधानमंत्री तभी बन पाएंगे जब हम हमारा यहाँ सांसद चुन के भेजेंगे। वह देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी मतों से विजय बनाएंगे। तथा मेरा सबसे निवेदन है कि आने वाली 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। वह कमल के फूल पर बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत। अपना एक बार साहब का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। प्रभु सिंह जी विधायक साहब। जी बोर्ड से निवेदन करूंगा सागर सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान करें। आदरणीय हनुमान जी नाइक। मैं बहन संतोष जी तालिया से निवेदन करूंगा सभा को संबोधित करें। आज के लोकसभा के दौरे में आए हुए पूर्व विधायक लोक लाडले रात और दिन मेहनत करने वाले बड़े भाई साहब अवनीश जी नैशी जी, पूर्व सरपंच भागी सिंह जी, पूर्व प्रधान अर्जुन सिंह जी, राधेश्याम जी, पूर्व सरपंच गिरधर जी कीचड़, पूर्व चेयरमैन अम्मा जी, भाई साहब बजरंग जी, पूनिया जी, चौपाल गिरधर जी प्रजापत, कौशल जी कुसुमदेसर सम्मानित मंच, सारावी डोंगरास गांव का बुजुर्ग नौजवान साथी प्यारे बच्चे, मेरुकली गिरधर जी बता रहे योजना के बारे में। मेरे भी लोगों के है ये की बार ज्यादा से ज्यादा लोकसभा चुनाव में आपको मत कमर के निशान पर देर विजय बनाना है और झाझड़िया जी ने लोकसभा भेजना है। झाझड़िया ने अपना देश को नाम करे है, बहुत बड़ी बात है नाम करना। और आज मोदी जी आपने पीछे भेजा है झाझड़िया जी ने। झाझड़िया जी के दीदार आप उनके मन टिकट दो, लोग टिकट मांगे जा जाके तो मन टिकट दो। झाझड़िया जी के टिकट को मांगी के मन टिकट दो और मैं चुनाव में सुनू। मोदी जी आ गए या जा देवेंद्र चुनाव जीत के आ गए तुम सुनू और तुम टिकट दो। देवेंद्र जी ने बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक बेचारा कहते भी आप इनकी मैं चुनाव लड़ूंगा। देवेंद्र जी घर में आज तक 55 को चुनाव लड़ रहे हो। बहुत सीधा साधा लड़का है, किसान का बेटा है, झोपड़ी में जन्म ले रहा है, बहुत ही गरीब लड़का है। बेटे भी आप कौन सा जगह में भी कभी एमपी को चुनाव लड़ूंगा।
देवेंद्र जी ने अपन गदर जगमत दे के लोकसभा भेजने आप लोग आपको निवेदन करना आया हाँ कि गदर जगमत दे आना सोचा कि बड़े चुनाव है अपन के केंद्र वोट देंगे घर घर देवेंद्र झाड़िया बन के और अपना जितना भी वोटर है बने मतदान को बचाना है वोट दिलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। डोंगरा सगुड़ा गांव के पावन प्रांगण में मंचासीन पूर्व प्रधान रतनगढ़ आदरणीय अर्जुन सिंह जी फ्रांसा, पूर्व प्रधान संतोष जी तालनिया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका रतनगढ़ में 2 बार चेयरमैन रहे आदरणीय शिव भगवान जी कम्मा साहब, आदरणीय बजरंग जी पूजन साहब, आदरणीय कुंदन जी पूनिया साहब, आदरणीय भाई भवानी सिंह जी, आदरणीय गिरधारी जी खींचर साहब, आदरणीय भागीर सिंह जी राठौर साहब, आदरणीय राधेश्याम जी, आदरणीय गिरधारी जी प्रजापत, आदरणीय रविंद्र सिंह जी, आदरणीय बहादुर सिंह जी, आदरणीय पवन सिंह जी, आदरणीय रतन सिंह जी, भाई नदीम चिंजारा जी, आदरणीय चौपाल जी, सभी सम्मानित मेरे साथ में पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, गांव के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दूर तक मेरी आवाज सुन रही मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, ये लोकसभा का चुनाव 19 तारीख को देश के भविष्य का सवाल है। ये देश के नौजवानों के भविष्य का सवाल है, माताओं बहनों के स्वास्थ्य का सवाल है, हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी बने। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी ताकत आर्थिक स्थिति में बना करके छोड़े, ये इस बात का चुनाव है। प्रधानमंत्री जी का खुद का जीवन देखो आप, कहने वाले विपक्ष के लोगों के पास कोई काम नहीं, कोई बात नहीं, तो वो कहते हैं कि मोदी जी कपड़ा है, सूट इतने रुपए का पहनते हैं, जैसे वही दिला करके आए हैं मोदी जी को सूट। अच्छे कपड़े पहनना कोई बुरी बात है क्या? शरीर को साफ सुथरा रखना कोई बुरी बात है क्या? आरोप यदि लगाने में दम है, तुम्हारे पास में कोई सामान है, तो कहते मोदी जी के बाकी 5 भाई आज भी परचूनी की दुकान पर, साइकिल की पंक्चर की दुकान पर पंक्चर निकाल करके